कुलदेवी और कुलदेवता के रुष्ट क्रोधित होने के लक्षणों को शास्त्रों, लोक मान्यताओं और बुजुर्गों के अनुभवों के आधार पर काफी गहराई से समझा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि कुलदेवी देवता परिवार के सुरक्षा कवच की तरह होते हैं। जब वे रुष्ट होते हैं तो वह सुरक्षा कवच हट जाता है, जिससे नकारात्मक शक्तियां और ग्रहों के बुरे प्रभाव परिवार पर सीधे असर डालने लगते हैं। घर में बात बात पर बहस होना। सुबह सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन शाम होते होते बिना किसी ठोस वजह के राई का पहाड़ बन जाता है। परिवार के सदस्यों, विशेषकर पति पत्नी, भाइयों या माता पिता और बच्चों के बीच प्रेम खत्म होने लगता है और एक दूसरे के प्रति नफरत या शक की भावना आने लगती है। परिवार के लोग जब तक घर से बाहर रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर के अंदर कदम रखते हैं, उनका मूड खराब हो जाता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है या सिर में भारीपन महसूस होने लगता है। कमाई अच्छी होने के बावजूद पैसा कहाँ चला जाता है, पता ही नहीं चलता। तिजोरी हमेशा खाली महसूस होती है। जैसे ही कुछ पैसे जमा होते हैं, तुरंत कोई ना कोई बड़ा खर्चा सामने आ जाता है, जैसे गाड़ी का खराब होना, घर में कोई बड़ी टूट फूट होना या कोर्ट कचहरी का कोई मामला सामने आ जाना। चलता हुआ बिजनेस अचानक ठप हो जाता है। पुराने और भरोसेमंद ग्राहक बिना किसी बात के आपका साथ छोड़ देते हैं। नौकरी में बिना किसी गलती के अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ती है। घर का एक सदस्य ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है। अस्पताल और दवाइयों के चक्कर कभी खत्म नहीं होते। शरीर में दर्द, कमजोरी या बेचैनी रहती है, लेकिन जब डॉक्टर से जांच रिपोर्ट्स कराई जाती है तो सब कुछ नॉर्मल आता है। दवाएं बेअसर साबित होने लगती हैं। परिवार के लोग हमेशा थके थके रहते हैं। किसी भी शुभ कार्य या मेहनत के काम को करने की ऊर्जा ही महसूस नहीं होती। घर के लड़के या लड़कियों के रिश्ते तय होते होते टूट जाते हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आखिरी वक्त पर बात बिगड़ जाती है। शादी के कई साल बाद भी संतान प्राप्ति न होना या गर्भपात, मिसकैरेज जैसी समस्याओं का बार बार सामना करना पड़ता है। घर में लंबे समय तक कोई मुंडन, विवाह या यज्ञ जैसा शुभ कार्य नहीं हो पाता। जब भी ऐसा कोई आयोजन करने की कोशिश की जाती है तो कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। घर के मंदिर में दिया बाती करने का मन नहीं करता। यदि पूजा करने बैठे भी तो मन भटकता है या नींद जम्हाई आने लगती है। रात को सोते समय अचानक डर कर आंख खुल जाना, ऊंचाइयों से गिरने के सपने आना या सपने में बार बार अपने पूर्वजों पितरों को रोते या उदास देखना। घर में बार बार तुलसी का पौधा सूख जाना, मुख्य द्वार के आसपास अजीब गंध आना या घर के कोनों में चमगादड़, कबूतर आदि का बार बार डेरा डालना, जिन्हें लोक मान्यताओं में नकारात्मक माना जाता है। कई बार लोग आधुनिकता में या शहर शिफ्ट होने के बाद कुलदेवी देवता को भूल जाते हैं। साल 6 महीने में उनकी पूजा या भोग की जो रीत चली आ रही थी, उसे बंद कर देना। परिवार के किसी बुजुर्ग ने कभी कोई मन्नत मांगी हो और काम होने के बाद उसे पूरा करना भूल गए हों। कुलदेवी के स्थान पर जाकर मर्यादा का पालन न करना या जाने अनजाने कोई बड़ी भूल कर देना। यदि आपको अपने कुलदेवी या कुलदेवता का स्थान, गांव या मुख्य मंदिर पता है, तो पूरे परिवार के साथ वहां जाएं। वहां के पुजारी से पूछकर जो भी पारंपरिक विधि जैसे हलवा पूरी का भोग, सुहाग सामग्री या बकरे, नारियल की भेंट जो भी आपके कुल में चलती हो, उसे श्रद्धापूर्वक करें। यदि तुरंत जाना संभव न हो तो घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में एक बाजोट चौकी पर जल का कलश रखें। कुलदेवी देवता का ध्यान करके एक घी का दीपक जलाएं और कहें, हे कुल के देवी देवता, हमसे जाने अनजाने जो भी भूल हुई है उसे अपनी संतान समझकर क्षमा करें और हमारे घर में सुख शांति प्रदान करें। अगर आपको अपने कुलदेवी देवता के बारे में नहीं पता है तो परिवार के बड़े बुजुर्गों, चाचा, ताऊ या अपने मूल गांव के पुरोहित पंडा जी से संपर्क करके उनकी जानकारी जुटाएं। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में इन बातों का बहुत महत्व है,
लेकिन इसके साथ ही यह भी देखना चाहिए कि क्या इन समस्याओं के पीछे कोई व्यावहारिक कारण तो नहीं है, जैसे सही फाइनेंशियल प्लानिंग न होना, आपसी संवाद की कमी या कोई मेडिकल स्थिति। धार्मिक उपायों के साथ साथ व्यावहारिक समाधान करना हमेशा सबसे अच्छा परिणाम देता है।